2019 जब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शायद ये अच्छा वक्त ख़त्म हो चुका था। चाइना जो कि सुपर पावर बनने के बहुत करीब था, और इस सब के लिए चाइना ने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन शायद चाइना बहुत बड़ी गलती कर बैठा। और वो गलती डोमिनेशन के लिए वायरस बनाना थी। एक हीरो कैसा होता है? एक हीरो वो होता है जो अपनी खुद की जान देकर आपकी जान बचा लेता है। एक हीरो वो होता है जो आपका हाथ थामता है, आपकी मदद करता है, आपको सुनता है। बदले में उसे क्या मिलता है? परेशानियां, मौत, धुतकार, झूठा, ये सब मिलता है उसे। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, वो करता चला जाता है जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता या तो मर नहीं जाता। लेकिन हीरो जानता है जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं उन गुमनाम हीरोज की बात करने वाला हूं जिन्होंने आप सबको इस खतरे से पहले ही आगाह करने की कोशिश की, लेकिन इन सब की आवाजों को दबा दिया गया। ये किसी मूवी का ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये वुहान के डॉक्टर्स की वो आवाज़ थी, ये वो इंटरव्यू था जिसे बार बार इंटरनेट से डिलीट करवाया जा रहा था। अब चाइनीज गवर्नमेंट इस इंटरव्यू को बार बार डिलीट क्यों करवा रही थी, इसका किसी को भी मालूम नहीं। अब इस इंटरव्यू को मूवी ट्रेलर की फॉर्म में बनाकर
बाहर तक इंफॉर्मेशन भेजने की वजह यही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन वुहान से बाहर नहीं जाने दे रही थी। जो कुछ भी इंटरनेट पर अपलोड किया जाता था वो सब डिलीट करवा दिया जाता था। ये बात है दिसंबर 2019 की, जब वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर आई फैन और डॉक्टर ली अपनी रूटीन की ड्यूटी पर मौजूद होते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ मरीज आते हैं जिनको सांस लेने में शदीद तकलीफ हो रही होती है। डॉक्टर ली और डॉक्टर आई फैन के चेक करने के बावजूद ये मालूम नहीं हो रहा होता कि आखिर ये किस किस्म की बीमारी है जो इतनी तकलीफ पैदा कर रही है। तो डॉक्टर ली और डॉक्टर आई फैन जो कि उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे, इन मरीजों का टेस्ट करने का फैसला करते हैं। जब इन मरीजों की टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि ये बिल्कुल वैसी ही बीमारी थी जो 2002 में 750 से ज़्यादा चाइनीज़ लोगों को मार चुकी थी, जिसका नाम सार्स था। अब इस खतरे को देखते हुए डॉक्टर आई फैन और डॉक्टर ली ने अपने कोलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को और जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे इस खतरे से आगाह करने की कोशिश की। डॉक्टर आई फैन ने भी यही किया, डॉक्टर ली ने भी यही किया, ताकि वो इस बीमारी से बच सकें और लोगों को इस बीमारी के बारे में आगाह करना शुरू कर देते हैं। At the epicenter of the coronavirus outbreak, long lines के मैसेजेस देख सकते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन सेंड करने के चंद दिन बाद कुछ बहुत ही बुरा होता है। डॉक्टर ली को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है और अरेस्ट करने की वजह ये बताती है कि डॉक्टर ली एक झूठी बीमारी की अफवाह फैला रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं। डॉक्टर ली झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं फैली है। और पुलिस डॉक्टर ली से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाती है कि वो आइंदा से ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। और डॉक्टर ली ने सच साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ली का मुंह बंद करवा दिया गया। डॉक्टर ली को मजबूर कर दिया गया चुप रहने पर। लोग तो बहुत खुशी से न्यू ईयर मना रहे थे, लेकिन वो शायद जानते नहीं थे कि इस साल वो बहुत कुछ खो देंगे और बहुत से अपनों को भी खो देंगे। इसी तरह डॉक्टर आई फैन, इस बीमारी के पता चलने के बाद डॉक्टर आई फैन स्टेट ऑफ द रन मैगजीन को अपना एक इंटरव्यू देती हैं, जिसमें वो इस बीमारी के बेहद खतरनाक होने और इसके तमाम खौफनाक हकाइक से इस इंटरव्यू में लोगों को आगाह करती हैं।
अब होता क्या है कि किस्मत से इंटरनेट पर ये इंटरव्यू अपलोड कर दिया जाता है, जिसे लोग देख लेते हैं और अपने पास सेव करके एक दूसरे को फॉरवर्ड करने लगते हैं ताकि सबको इस बीमारी के बारे में पता चल जाए और सब इससे बच सकें। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट को इस इंटरव्यू के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर आईफेन को गायब करवा दिया जाता है। अब जहाँ जहाँ ये इंटरव्यू अपलोड था वहाँ ये इंटरव्यू डिलीट करवा दिया गया और जो भी इस इंटरव्यू को अपलोड करने की कोशिश करता था उसका इंटरव्यू डिलीट करवा दिया जाता था। अब ये सब देखकर लोगों को समझ आ रही थी कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लोगों को समझ आ चुकी थी कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, जो कि उनकी गवर्नमेंट खुद कर रही है। ऐसे में देखकर लोगों ने इस इंटरव्यू को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ले आए। इसमें इन्होंने इमोजीज की शक्ल में इस इंटरव्यू को तब्दील कर दिया, इसमें इन्होंने QR कोड की शक्ल में इस इंटरव्यू को तब्दील कर दिया और एक मूवी ट्रेलर की फॉर्म में इस इंटरव्यू को तब्दील कर दिया ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक बाहर की दुनिया तक पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को इस खतरनाक बीमारी के बारे में पता चल सके। चाइनीज सिटीजन जर्नलिस्ट जो कि वुहान में वबा के दौरान फंस गया था, इसने वहीं से रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। इसने वुहान के हर किस्म के हालात से लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया, लोगों को हर चीज से बताना शुरू कर दिया, लेकिन इसको भी उठा लिया गया। इसी तरह डॉक्टर ली जो कि दूसरों को इस बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, खुद इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। बीमारी के दौरान जब एक CNN के रिपोर्टर ने इनका एक इंटरव्यू लिया तो इनकी तबीयत इतनी खराब थी कि इनसे बोला तक नहीं जा रहा था और फिर चंद दिन बाद डॉक्टर ली की डेथ हो जाती है। डॉक्टर ली की इसी वायरस से डेथ हो जाती है, जिससे अवाम में शदीद गमो गुस्सा पैदा हो जाता है और यहीं से फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैंपेन शुरू हो जाती है। My purpose is to make sure that all of this information is not lost or deleted. 因为我们是不知道官方什么时候会把什么帖子删掉的，所以我们都是在跟官方比速度。我们要保存我们的个体的记忆也好，或者是一种集体的记忆也好。 अब ये सब देखकर फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ली और डॉक्टर आईफेन दोनों ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले लोगों को इस वायरस के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। इवन के गवर्नमेंट तक ने इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस वायरस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की। अब ये सब देखकर लोगों को समझ आ जाती है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से लोग अब खुद इंफॉर्मेशन अपलोड करने शुरू हो जाते हैं। In an unusual move, Chinese netizens are posting selfies demanding freedom of speech, and it was sparked by the death of a overloaded with patients. Fang Bin, who's in the clothing business, posted images of body bags and then had his phone camera rolling when the authorities came calling. अब ये सब देखकर हर बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैंपेन में शामिल होता गया। Grief and anger on Chinese social media.
लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था, क्योंकि सारी की सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पहले ही डिलीट करवा दी जा चुकी थी। He's the hero of China. So even me. So I'm so proud of him. He told people the truth at the end of December. And and then he passed away. ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब आपको ये सब देखकर अंदाजा हो गया होगा कि क्यों उन डॉक्टर्स का मुंह बंद करवाया गया, क्यों उन डॉक्टर्स का किडनैप करवाया गया, क्यों सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक किया गया, क्यों चाइनीज जर्नलिस्ट को उठा लिया गया। इस सब की एक ही वजह थी कि बाहर तक इंफॉर्मेशन ना फैले। और हुआ भी यही, दुनिया तक इस वायरस की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी और बाद में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया।